नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए हो जाए पॉजिटिविटी। कहा जाता है यत्नवान सुख मेघते, और इसका मतलब है जो यत्न करेगा, परिश्रम करेगा, उसको सुख ही मिलेगा। और आप तो परिश्रम कर ही रहे हैं, तो आपको सुख बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट द सेशन कि आज पेपर में क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा पढ़ने के लिए। और सिर्फ यूपीएससी एंगल नहीं, देखते हैं कि हो सकता है कई बार स्टेट पीसीएस में या फिर किसी और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहली चीज जो आपके सामने आ रही है एकदम टॉप पेज पे, एप्पल साइबर अटैक अलर्ट अपोजिशन कॉर्नर्स गवर्नमेंट। आपका साइबर अटैक इन यूपीएससी का जीएस पेपर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे तो इल्जाम लगाया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कहीं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही ना हो। एप्पल ने कुछ मैसेजेस भेजे हैं, कुछ वार्निंग्स भेजे हैं अपने कंज्यूमर्स को कि ये स्टेट बैक्ड है, स्टेट हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, ये लिख के साथ भेजा है। एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स। अब ऐसे सिचुएशन में जहां स्टेट के पास सब कुछ होता है, तो साइबर अटैक करना अपोजिशन पे या किसी भी पार्टी पे कितना आसान हो सकता है, और इसके लिए क्या हमारे पास चीजें हैं कि हम साइबर अटैक से बच सकें, इसमें चर्चा की जाएगी। और इसका एनालिसिस देखने के लिए ढूंढिएगा हमें कहां पे, आपको पता है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, वहां चर्चा होगी इसकी। दूसरा जो आज बड़ा इंपॉर्टेंट आया है, ये फिर से कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था। आज क्या हुआ है दैट तमिलनाडु मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर रवि ओवर द डिलेज इन लेजिस्लेशन और क्लियरिंग बिल्स। तो गवर्नर का एक रोल होता है, और उस गवर्नर के रोल में उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है कि आप लेजिस्लेचर के साथ अपना तालमेल बैठाए रखें। जब लेजिस्लेचर आपको बिल पास करे तो आप उसको साइन करें, या फिर जो भी आपकी आपत्ति आप दर्ज करें, आप लेके बैठे नहीं रहें, क्योंकि लेजिस्लेशन के बिना कोई भी स्टेट का काम नहीं हो सकता। यहाँ गवर्नर को भी ये बात समझनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी निर्णय है इसके ऊपर, गवर्नर्स मस्ट नॉट सिट विद द लेजिस्लेशन, दे मस्ट डू इट बिकॉज दैट हॉल्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये गवर्नर के ऊपर ऑलरेडी डिसीजन आया हुआ है। आइए देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या फैसला लेगी। पर हाँ, तमिलनाडु में स्टेट वर्सेस या लेजिस्लेचर वर्सेस गवर्नर अच्छे खासे लेवल पे जा चुका है। इसके बाद ही तीसरा देखते हैं, अखौरा अगरतला रेल लिंक टू बी इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, शेख हसीना टुडे। तो काफी दिनों से बात चल रही थी। इंडिया नेबरहुड में जब हम देखते हैं ईस्ट की तरफ, तो इंडिया ईस्ट को इंटीग्रेट करना चाह रहा है कनेक्टिविटी से, और वो कनेक्टिविटी रेल से भी हो रही है। यहां तक कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी है, हमारे पास मल्टी मॉडल ट्रांजिट्स भी हैं, और उसी में एक त्रिपुरा से, अगर आप देखें त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने के लिए अगरतला अखौरा रेल लिंक है, जिसका अब इनॉग्रेशन होगा। मतलब मेरे नॉर्थ ईस्ट का जाने आने का जो एक समय है, एक लिंक है, वो और बढ़ रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि हम अगर इस पार्ट को डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कनेक्टिविटी याद आता है कि कनेक्टिविटी होना चाहिए। और अगर अखौरा से अगरतला जाया जा सकेगा तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो सकती है, और शायद हम बहुत सारा समय बचा लेंगे बाकी जगह जाने का। तो दैट्स अ गुड डिप्लोमेसी ऑल्सो कि इंडिया एंड बांग्लादेश अब काफी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। अगला जो देखते हैं, अ गगनयान फॉर द सीज इनसाइड इंडियाज डीप ओशन मिशन। देखिए, गगनयान तो ऊपर जा रहा है, पर हमारा एक डीप ओशन मिशन भी जा रहा है, समुद्रयान बोल के, जिसमें शायद हम लोग जाके पढ़ना चाहते हैं कि नीचे क्या है, कैसे है। ये 6000 मीटर डेप्थ तक जाएगा और सारी चीजों को नीचे पढ़ के आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको मिशन मोड में देख रही है। तो गगनयान जहां ऊपर को ढूंढेगा, हमारा समुद्रयान नीचे जाके चीजों को ढूंढेगा। इसका नाम है मत्स्य 6000। यहाँ 6000 मीटर है। तो हम लोग ये भी समझना चाहेंगे कि क्या हमारी ब्लू इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस क्या टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास जो नीचे तक ले आने में मदद कर सकती हैं। और भारत के पास तो इतना बड़ा विस्तार है इंडियन ओशन का, उसमें हमें क्या फायदे मिलते हैं, ये सब समझा जाएगा इस समुद्रयान से। और शायद ये आपके लिए अभी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे ढूंढिएगा, वहां हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे कि ये क्या हो रहा है। अगला न्यूज जो आया है वो थोड़ा फिर से चौंकाने वाला है, और वो चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि जो एक बार गलती करे उसे ठीक है, फिर भी सुधारा जा सकता है। दो बार करे तो एक दो बार फिर से डांटा जा सकता है, पर जो बार बार गलती करे उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बात यह है, चाइना सेट टू बिल्ड न्यू श्रीलंका रिफाइनरी एज राइवल बिडर पुल्स आउट। मतलब मल्टी बिलियन डॉलर श्रीलंका के यहाँ एक रिफाइनरी लगने वाली थी, तो किसी ने अपने आप को हटा लिया, तो चाइना को इसने श्रीलंका ने भर दिया। अब अगर चाइना श्रीलंका में मौजूद है, तो ना श्रीलंका डेवलप होगा, और अगर वहां मौजूद है तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी आफत बन के बैठा रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज नाउ अ कंसर्न फॉर अस इन इंटरनेशनल ऑर्डर।
अगला देखते हैं, एनएमसी दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफाइड इन्फो ऑन डॉक्टर्स। और इसका मतलब है, आज जब आप किसी डॉक्टर के बारे में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। अब क्या हो रहा है कि हम लोग एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें हर डॉक्टर का एक लाइसेंस नंबर है, और इस लाइसेंस नंबर से आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो दिख रहा है हमें कि इट विल एक्चुअली फेज आउट लॉट ऑफ पीपल हु मे नॉट हैव अ डिग्री एंड येट दे आर सिटिंग एंड गिविंग यू मेडिसिन। इन सबको दूर किया जा सकता है, और एक यूनिफॉर्म पैटर्न आने से सबको सामने सामने रहेगा कि कौन वाकई में किसमें स्पेशलाइज्ड है और हमें किसके पास जाना चाहिए। तो एक बहुत चीज अच्छी हो रही है यहाँ पे एनएमसी द्वारा। लेट्स अ गुड कॉल इन गवर्नेंस, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगला, इन द पेगासस बैटल द फाइट फॉर सर्विलांस रिफॉर्म। आपको अगर याद हो, पिछले साल पेगासस काफी न्यूज में रहता था। पेगासस कहा जाता है एक स्पाईवेयर है, और ये स्पाईवेयर आपके पीछे पीछे ढूंढता रहेगा आपको मोबाइल में बैठ के कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। और इससे हम लोग डेटा कलेक्ट करने लगे थे, या जो लोग कर रहे थे वो डेटा कलेक्ट करने लगे थे। इस डेटा का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता था। तो हम लोग इसके लिए क्या आखिर रिफॉर्म लेके आए, क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशन है कि ऐसे स्पाईवेयर्स को रोक दिया जाए, ये हमें पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मेरा जीएस पेपर 3 में, या अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते साइंस टेक्नोलॉजी में पेगासस नाम आए, तो याद रखिएगा पेगासस आपका एक एनएसओ ग्रुप जो इजराइल बेस्ड था, उसका एक स्पाईवेयर था। और ये स्पाईवेयर लोगों को जाके स्पाई कर रहा था उनके ऊपर। आपसे नॉर्मली ऐसे ही पूछना चाहेंगे, बहुत सारे स्पाईवेयर तो आपने देखे होंगे, पर एक और नाम यहाँ पे होता है, वो होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब है, जो आप अगर अपना सिस्टम खोलने जाएंगे तो एक मैसेज आएगा कि 1000 रुपया दो तब अंदर जाने देंगे। क्या आपको कोई नाम याद आ रहा है रैंसमवेयर का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इफ यू रिमेंबर एनी रैंसमवेयर, जो आपसे रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है, ये रैंसमवेयर है। आइए अगला देखते हैं, स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अ केस ऑफ सर्कल्स इन रेड लिंक। देखिए एक चीज इसमें क्लियर है, COP28 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में होने वाली है, और इस बार दुबई में पकड़ के बैठाया जाएगा बहुत लोगों को। बताओ क्या स्टॉक टेकिंग चल रहा है, क्या आपके यहाँ रिफॉर्म्स चल रहे हैं, क्या पॉलिसीज चल रही हैं जिसके तहत आप अपने टारगेट मीट करने जा रहे हो। व्हाट आर दीज टारगेट्स, और अगर ये टारगेट्स ठीक ठाक होते हैं तो शायद आगे बढ़ा जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। यहाँ पे यूएस और ये सारे बड़े कंट्रीज है, इनको लताड़ा जाएगा पकड़ के। दिस इज गोइंग टू हैपन इन दुबई, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक टेकिंग, क्योंकि हमें समझ में तो आए आखिर वेयर वी आर स्टैंडिंग, हिंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इन सबको डिटेल में देखने के लिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आप हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू।